बहना आप घर जाओ, शाम हो चुकी है, बारिश हो रही है, आपको सर्दी लग जाएगी। भाई मेरा कोई घर नहीं है, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। आप फिक्र ना करें बहना, चलो मेरे साथ, बारिश में भीग जाओगी, मेरे घर चले। बाबा अब मैं घर चलती हूँ, मैंने आपके लिए भी और उस माँ जी के लिए भी खाना बना कर रखा है। ठीक है बेटा, आप जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, अपने घर जाओ। भाई साहब शुक्र है कि देखो आपकी एक बेटी तो है, मेरे 2 बेटे हैं मगर बेटी नहीं थी, शायद इसीलिए मैं दर की ठोकरें खा रही हूँ। शायद मेरी भी बेटी होती तो मेरा भी कोई सहारा होता। भाई साहब मैं पानी ले आती हूँ। अरे बहन संभल कर, क्या हुआ? क्या हुआ? ओ बहन जी, आप आराम से सो जाएं, ज्यादा फिक्र ना करें। अरे देखो यार, दादाजी को दादी से इतना प्यार है, इनका कितना बहुत ख्याल रखते हैं। भाई साहब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं शायद अब आपके पास भी ना रहूं। बच्चों की बातें मत सुनो। हंस रहे हैं। अम्मा जी ये दवाई दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है, फिर आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। सुबह, शाम और रात को सोने से पहले जरूर लगाकर सोना। ठीक है बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जरूर लगाना। बेटी मुझे कैसे पता चलेगा, मैं अपनी पैट के पीछे कैसे लगाऊंगी? हाँ माँ जी, ये मसला भी है, मैं तो अभी अपने घर जा रही हूँ। काश आज आपके मियाँ जी होते तो वही आपको लगाते। चचा जी, मैं अम्मा जी को देखने आया हूँ। मेरी बीवी कह रही थी कि अम्मा जी घर गई थी, अब उनकी तबीयत कैसी है? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से कुछ बेहतर हूँ। हाँ बेटा, अब अल्लाह पाक के करम से तबीयत कुछ संभल रही है। इसका दामाद समझाते हुए कहाता है, चचा जी एक बात अर्ज करूं, बुरा मत मानिएगा। मैं जो कहने लगा हूं गौर से सुनिएगा। देखो चचा जी, अल्लाह पाक ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत में रखा, जन्नत जहां हर नामत मौजूद थी, हर राहत मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेलापन महसूस कर रहे थे। फिर अल्लाह पाक ने उनके लिए एक साथी का इंतखाब फरमाया, हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताली चाहते तो बेटा अता फरमा देते, बेटी दे देते, भाई या बहन अता फरमा देते, लेकिन सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जो जवानी से लेकर आखिरी उम्र तक इंसान का साथ देता है। अब आप खुद देखो, दादी उम्मा आज तन्हा हैं, कभी एक घर कभी दूसरा घर। अगर उनके शौहर मौजूद होते तो शायद उनके बेटे भी इतनी बेकदरी ना करते। वो डांटते, समझाते, कहते कि शर्म करो, माँ की इज्जत करो। लेकिन अब तो कोई समझाने वाला भी नहीं रहा। और एक बात और चचा जी, इंसान के साथ शैतान भी लगा होता है। जब इंसान पैदा होता है तो शैतान उसके साथ लग जाता है, और जब तक इंसान दुनिया से रुखसत नहीं होता उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसलिए इंसान को हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए। और निकाह, उसकी जवानी शुरू होने की हद तो है, लेकिन आखिरी हद नहीं है। शरीयत में ऐसा नहीं कि फिला उम्र के बाद निकाह नहीं हो सकता। अब देखो चचा जी, इस उम्र में जज्बात जवानी वाले नहीं होते, लेकिन सहारा चाहिए होता है। मरहम लगाने के लिए, दवाई देने के लिए, पानी का गिलास पकड़ाने के लिए, बीमार होने पर ख्याल रखने के लिए एक साथी चाहिए होता है। अगर कोई जख्म ऐसी जगह हो जिसे इंसान किसी को दिखाते हुए शर्म महसूस करे, तो फिर बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी ही सहारा बनती है। ये उम्र तो वैसे भी दवाइयों और मरहमों पर गुजरने लगती है। कभी वक्त पर दवा देनी होती है, कभी पानी देना होता है, कभी रात भर जागकर ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए चचा जी बुरा मत मानिएगा, मेरी राय में आप दोनों एक दूसरे के लिए नामत बन जाओ। लोग तो वैसे भी बातें करेंगे, अगर ऐसे रहोगे तब भी करेंगे, अगर निकाह करोगे तब भी करेंगे। लेकिन बेहतर यही है कि शरीयत के मुताबिक एक अच्छे रिश्ते में बंध जाओ। फिर लोग जो कहीं कहने दो, क्योंकि जब इंसान सच पर होता है तो फिर उसे लोगों की नहीं, अल्लाह की रिजा देखनी चाहिए। फिर दोनों ने निकाह कर लिया और एक दूसरे की इज्जत, मोहब्बत और ख्याल के साथ एक ही घर में सुकून से रहने लगे। बढ़ापे की तन्हाई में दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। कोई वक्त पर दवाई देने वाला था, कोई दर्द में मिरहम रखने वाला था, और कोई दिल की बात सुनने वाला भी था। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है या गलत? अपने इर्द-गिर्द भी एक नजर जरूर डालिएगा। शायद आपको भी कोई ऐसा बेबस बूढ़ा या बूढ़ी मिल जाए जो लोगों की इस भीड़ और दौड़ भरी दुनिया में तन्हाई के साथ जिंदगी गुजार रहा हो। बाज औकात इंसान को सिर्फ रोटी की नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी, इज्जत, मोहब्बत और सहारा देने वाले हाथ की भी जरूरत होती है। अपनी राय जरूर कमेंट करें।